अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीडी बेबी प्रोडक्ट्स। और आज हम डायपर से रिलेटेड बात करेंगे कि हमें किस तरह का डायपर जो है अपने बेबी के लिए ख़रीदना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आता है डायपर का साइज़, कि डायपर का साइज़ आप किस तरह से एक्यूरेट ले सकते हैं अपने बेबी के अकॉर्डिंग। तो परफेक्ट साइज़ लेने के लिए जो सबसे आसान टिप है वो ये होती है बेबी का वेट, कि आपके बेबी का वेट कितना है। ये है लार्ज डायपर, मेरे बेबी को लार्ज डायपर लगता है, ठीक है। और मेरे बेबी का वेट है 11.5 से 12 किलो और वो 2 साल का है, ठीक है। तो ये जो लार्ज डायपर है ये है 7 से 15 किलो के बच्चे के लिए, ठीक है। दूसरी बात जो आपने देखनी है डायपर में, वो देखनी है डायपर की फ़िटिंग देखने के लिए आपने क्या चीज़ें नोट करनी है डायपर में। सबसे पहले आपने इसकी वेस्ट देखनी है कि वेस्ट कैसी है, वेस्ट के ऊपर जो कपड़ा है वो कैसा लगा हुआ है, यहाँ से इसकी रबर्स कैसी हैं, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। और इसमें जेल पैच वगैरह कैसा है। अब आपने इसकी फ़िटिंग देखने के लिए क्या करना है, जब ये बेबी की कमर पे लगाया जाता है तो ये आप उसको नाफ कह लें, बेली बटन कह लें या अम्बलाइकस कह लें, तो उससे आप थोड़ा सा डायपर को नीचे बांधते हैं, ना उसके ऊपर बांधते हैं, ना उससे ऊपर बांधते हैं, ठीक है। मतलब ना उसकी कमर पे बांधते हैं और ना ही बिल्कुल उसके नाफ के ऊपर बांधा जाता है, इसको थोड़ा सा नीचे बांधा जाता है। स्पेशली उन बच्चों को जो स्मॉल होते हैं, मतलब न्यू बॉर्न पैदा हुए होते हैं, तो उन्हें अम्बलाइकल कोड लगी होती है, तो आप उसको छुपाते नहीं हैं इसमें, बल्कि उससे नीचे बांधते हैं। तो आपने देखना है कि ये आपके बेबी को पूरा आ जाएगा या नहीं आएगा, कंफर्टेबल होगा या नहीं। तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ से उसके थाइज़ पे जो आ रही है रबर, कि कैसे फिट हो रही है, वो टाइट तो नहीं है या बहुत लूज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत टाइट होगी तो वो रैशेज़ का और डिस्कम्फर्ट का बायस बनेगी। हो सकता है बेबी को वहाँ पे ज़ख्म हो जाए इतनी सॉफ्ट स्किन पे। और अगर बहुत लूज़ होगी तो लीकेज का बायस बनेगी, उसके कपड़े गंदे होंगे और आपको डायपर और कपड़े बार बार उसके चेंज करने पड़ेंगे। तो आपने उसको कैसे देखना है। अच्छा, जब आप बेबी को डायपर लगाते हैं तो आपने इस तरह से उसको डायपर लगा दिया, ठीक है, इस तरह। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी 2 फिंगर्स सीधी करनी है, ऐसे लेनी है और आपने उसको ऐसे इंसर्ट करके यहाँ लगा के तो देखना है। अगर तो आपकी फिंगर्स आराम से इंसर्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ना ही डायपर बहुत ज़्यादा लूज़ है और ना बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसका मतलब है कि ये डायपर ठीक है। और आपने यहाँ से इसके थाइज़ पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, अपने 2 फिंगर्स लेनी है और उसको इंसर्ट करके आराम से उसकी थाइज़ पे देखना है कि क्या ये जो रबर्स लगी हुई हैं ये कंफर्टेबल हैं, बच्चे को इरिटेट तो नहीं कर रही और काफ़ी लूज़ तो नहीं है या बहुत टाइट तो नहीं है। और अगर डायपर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप बच्चे की यहाँ पे कमर वाली साइड पे जहाँ पे ये आ रही है वेस्ट रबर आ रही है, वहाँ पे आपको रैशेस दिखेंगे, रेडनेस दिखेगी, कई दफ़ा दाने बने हुए होते हैं या कई दफ़ा से स्किन उतरी होती है। थाइस पे भी ये रबर्स के निशान बने होते हैं, बच्चा अनकम्फर्टेबल होता है, रो रहा होता है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि डायपर जो है उसकी फ़िटिंग ठीक नहीं है। और अगर बार बार लीक हो रहा है तो उससे भी पता चल जाएगा कि डायपर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा जो है वो लूज़ है, बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपने ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक तो उसकी साइज़ और एक फ़िटिंग। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आपको हर पेरेंट्स को ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। आपको डायपर लेके अपने बच्चे पे तजर्बा एक दफ़ा करना ही पड़ता है, फिर ही आप ये चीज़ें सीखते हो, ठीक है। तो आपने ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर अपने जहन में रखनी है और आपने फिर अपने बेबी के लिए जो है ना वो डायपर लेना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।